10 वर्षीय मासूम लीला गांव के सूख चुके विशाल तालाब के नजदीक बैठी हुई थी कि तभी गांव का नंदू नाम का एक व्यक्ति वहां आ गया। अरे राम 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 राम, ये सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली। आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब चला जाएगा भगवान। नंदू चाचा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नंदू गुस्से में तमतमा उठा। अरे बकवास बंद कर। तुझसे कितनी बार कहा है कि अपनी मनहूस जुबान से मेरा नाम मत लिया कर, मनहूस कहीं की। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर आप लोग मुझे मनहूस क्यों कहते हो। मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस शांति से इसी सूखे तालाब के किनारे आकर बैठ जाती हूँ। नास पिटी नहीं तो। ओहो, बड़ी आई। तुझे मनहूस न कहूँ तो और क्या कहूँ, महारानी। ये बता, तू जानती है कि तेरी माँ गांव छोड़कर जंगल में क्यों रहती है? क्योंकि बरसों पहले तेरी माँ को गांव वालों ने धिक्कार कर बाहर निकाल दिया था। वो एक जादूगरनी थी, काला जादू करती थी, और काला जादू करने वाले की संतान मनहूस ही होती है। इतना कहकर नंदू वहां से चला गया। मासूम लीला आंखों में आंसू लिए जंगल की ओर चली गई। उसकी झोपड़ी में उसकी माँ गरम गरम रोटियां बना रही थी। अरे, तू आ गई लीला। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कहाँ चली गई थी? लीला रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी अपने मोतियों जैसे कीमती आंसुओं को क्यों बहा रही है? क्या हुआ आखिर? तू कहाँ गई थी? हमेशा की तरह मैं गांव की सीमा के पास सूखे तालाब के किनारे गई थी और नंदू भैया ने मुझे मनहूस कहा और आपको भी बुरा भला बोला। बिटिया, आखिर तुम सूखे तालाब के किनारे जाती ही क्यों हो? उसमें तो पानी भी नहीं है। माँ, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे उस सूखे तालाब से मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, जैसे वहां पर मेरा कोई अपना है। लीला की बात सुनकर उसकी माँ चौंक गई और गहरी सोच में डूब गई। ऐसा तेरा वहम है, अब वहां मत जाना। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, जो शांति जंगल में मिलती है वो गांव में नहीं मिलती। गांव में इंसान रहते हैं जो बहुत स्वार्थी होते हैं। जा, तू बाहर जा। मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। मासूम लीला सब कुछ भूल गई और हाथ मुंह धोकर बैठ गई। उसकी माँ ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। थोड़ी देर में रात हो गई। लीला गहरी नींद में सो गई। लीला को सोता देख उसकी माँ रहस्यमय अंदाज में उसे निहारने लगी। अब तुझे कैसे बताऊं बेटिया, तू सच कहती है। तेरा वास्तव में उस सूखे तालाब से बहुत गहरा रिश्ता है। तुझे पता है, तुझे वहां रोज रोज तेरी नियति खींच कर ले जाती है, और भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे चुनाव करना होगा। बस मुझे इसी बात का डर है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि तेरा चुनाव क्या होगा। अब तुझे कैसे बताऊं बेटिया, तू सच कहती है। तेरा वास्तव में उस सूखे तालाब से बहुत गहरा रिश्ता है। तुझे पता है, तुझे वहां रोज रोज तेरी नियति खींच कर ले जाती है, और भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे चुनाव करना होगा। बस मुझे इसी बात का डर है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि तेरा चुनाव क्या होगा। इतना कहकर उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह लीला उठी और सीधा फिर से उसी तालाब के किनारे पहुंच गई। तभी न जाने कहां से एक सुंदर मोर वहां आ गया और लीला को देखने लगा। अरे, इस सूखे तालाब के पास तो मेरे अलावा कोई नहीं आता।
फिर ये मोर कहाँ से आ गया? ये तो बहुत ही सुंदर है। इत्तेफाक से वहां पर फिर से नंदू आ गया, जो उसी रास्ते से गुजर रहा था। अरे रे 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 रे, तू फिर से यहाँ मिल गई? तू यहीं बैठी है और ऊपर से ये मुसीबत जंगल से उठा लाई। ये कहाँ से ले आई रे? नंदू चाचा, मैं स्वयं इस मोर को यहाँ देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। इतना कहकर लीला ने मोर को अपनी बाहों में ले लिया। तभी नंदू ने एक लकड़ी उठाई और जोरदार प्रहार उस मोर पर कर दिया। मोर चीख उठा और उसके शरीर से खून बहने लगा। आपको शर्म नहीं आती किसी निर्दोष पक्षी पर इतनी बेदर्दी से वार करते हुए? अरे शुक्र मना कि तेरे ऊपर मैंने वार नहीं किया, क्योंकि तेरी माँ एक जादूगरनी है। क्या पता गुस्से में वो मेरे ऊपर कौन सा जादू कर दे, इसीलिए इस मोर को मारा है। समझ ले, ये तेरे ही गुस्से की सजा है। इतना कहकर नंदू वहां से चला गया। मोर बेहोश हो गया। लीला मोर को अपनी झोपड़ी ले गई। लीला के साथ एक मोर को देखकर लीला की माँ चौंक गई। लीला, ये मोर तो घायल है, तू इसे कहाँ से पकड़ कर ले आई? लीला सारी घटना अपनी माँ को बताने लगी। नंदू चाचा ने बड़ी ही बेदर्दी से इस मोर के ऊपर लाठी से प्रहार कर दिया। ये बेचारा घायल हो गया और बेहोश हो गया। देखो माँ, इसके शरीर से खून बह रहा है। तू चिंता मत कर लीला, मैं जंगल की जड़ी बूटियां लाती हूँ। जब वो जड़ी बूटियां पीसकर इसके जख्म पर लगाई जाएंगी तो ये ठीक हो जाएगा और होश में भी आ जाएगा। इतना बोलकर लीला की माँ झोपड़ी से बाहर निकल गई और कुछ देर बाद जड़ी बूटियां तोड़कर ले आई। लीला तुरंत अपनी माँ के हाथ से जड़ी बूटियां लेकर बोली, माँ, इन्हें मैं पीस देती हूँ। इतना बोलकर लीला जड़ी बूटियां पीसने लगी और फिर उन्हें मोर के जख्म पर लगाने लगी। कुछ देर बाद मोर होश में आ गया और लीला को देखकर रोने लगा। माँ, ये मुझे देखकर रो क्यों रहा है? शायद पक्षी है बेचारा, इसे दर्द हो रहा होगा। अपने मुंह से तो ये अपनी कैफियत कह नहीं सकता। लीला मोर की बहुत देखभाल करने लगी। कुछ ही दिनों में मोर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। एक दिन लीला मोर से खेलते हुए बोली, तुम जानते हो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा और तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता है, जैसे कि मैं और तुम अलग नहीं बल्कि एक हैं। लीला, रात हो गई, अब तुम सो जाओ। लीला अपनी माँ की बात सुनकर सो गई। लीला को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसकी आंखें एक घने जंगल में खुल गईं। खुद को घने जंगल में देखकर लीला आश्चर्य में पड़ गई। ये क्या? मैं तो सो रही थी, मैं इस जंगल में कैसे पहुंच गई? तभी लीला को जंगल में एक झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी के नजदीक चली गई। झोपड़ी के अंदर एक बेहद सुंदर स्त्री बैठी थी, जो लीला को गौर से देख रही थी। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आई? उस सुंदर स्त्री की आंखों में अचानक आंसू आ गए। मेरा नाम अनुराधा है लीला, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सगी माँ हूँ। मुझे ढूंढो लीला, मुझे ढूंढो। तभी अचानक लीला की आंख खुल गई। लीला की माँ उसे जगा रही थी। आखिर तुम्हें क्या हुआ था? तुम बड़बड़ा रही थी और तुम्हारे माथे पर पसीना भी बह रहा था।
जबकि बाहर ठंडी हवा चल रही है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लीला की माँ ने उसका माथा छुआ। तबीयत तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। लीला एक ही सांस में अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताने लगी। माँ, ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना नहीं बल्कि हकीकत हो। वो औरत जो अपना नाम अनुराधा बता रही थी, कह रही थी कि वो मेरी माँ है। ये सुनकर लीला की माँ चौंक गई। बिटिया, सपने तो सपने होते हैं, अपने सपनों पर ध्यान मत दे। तभी वहां पर मोर आ गया और लीला को देखने लगा। चलो हम दोनों बाहर खेलते हैं। लीला मोर के साथ बाहर खेलने लगी। थोड़ी ही देर में वो अपने सपने को भूल गई, लेकिन उस दिन के बाद से लीला को वो सपना बार बार आने लगा। एक दिन लीला थक हार कर अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे यही सपना बार बार आ रहा है और उस सपने में अनुराधा मुझे अपनी माँ कहती है और कहती है मुझे ढूंढो। मुझे लगता है कि वो वास्तव में जंगल की गहराई में मौजूद है। लीला की माँ गहरी चिंता में डूब गई। नहीं लीला, जंगल की गहराई में जाना सही नहीं है। जो वहां भटक जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। बेहतर होगा कि तुम अपने सपने को भूलने का प्रयास करो। जब तुम सपने को भूलने की कोशिश करोगी तो वो सपना तुम्हें आना बंद हो जाएगा। इतना कहकर लीला की माँ अपने काम में लग गई। लीला गुस्से में पैर पटकती हुई अपनी झोपड़ी के बाहर आ गई, जहाँ पर मोर उसे देख रहा था। माँ मेरी बातों को गंभीरता से ले ही नहीं रही। मैं कब से कह रही हूँ कि एक ही सपना मुझे बार बार आ रहा है। क्या ऐसा सपना कभी झूठ हो सकता है? तभी मोर इंसानी आवाज में बोला, तुम्हारा सपना सत्य है लीला। तुम्हें अपने सपनों के अर्थ का पता लगाना होगा और सच्चाई तक पहुंचना होगा। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे इस कदम से 2 लोग जो वर्षों से श्रापित हैं, वो श्राप से मुक्त हो सकते हैं। ये सुनकर लीला चौंक गई और डरती हुई बोली, तुम तो मोर हो, फिर तुम इंसानी आवाज में बात कैसे कर सकते हो? हाँ, मैं इस समय मोर हूं, लेकिन मैं एक श्रापित मोर हूं। मैं हमेशा से मोर नहीं था, बल्कि एक मनुष्य था। क्या कहूं, मेरी ही भूल के कारण मुझे मोर में परिवर्तित होना पड़ा। अगर तुम्हें सच जानना है तो उस सपने में जो सुंदर स्त्री है, जिसका नाम अनुराधा है, जो तुम्हें दिखाई देती है और जो खुद को तुम्हारी माँ बताती है, वो कहाँ रहती है मैं जानता हूं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो चलो, मेरे साथ चलो। मैं अपनी माँ से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती। पहले मैं अपनी माँ से पूछूंगी। मोर के कुछ कहने से पहले ही लीला तेजी से अपनी माँ के पास चली गई। उसने सारी घटना अपनी माँ को बताई। लीला की माँ ये सब सुनकर चौंक गई और लीला के साथ बाहर जाकर मोर से गुस्से में बोली, कौन हो तुम? हाँ, मैं क्या कहूं, मैं चाह कर भी नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं। हाँ, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी बेटी जो सपना देख रही है, जिसमें वो एक औरत को देखती है, वो हकीकत में उसकी माँ है। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, है ना? ये सुनकर लीला की माँ चौंक गई। तुम्हारी बेटी का चुनाव 2 लोगों को श्राप से मुक्त कर सकता है। लीला और उसकी माँ गहरी सोच में डूब गईं। ठीक है। लीला, उसकी माँ और मोर जंगल की गहराई में चले गए। जंगल की गहराई में उन्हें एक झोपड़ी नजर आई।